हेलो फ्रेंड, जैसे कि भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। जैसे कि हालांकि इसे जो लेक्चर नंबर 16 आपको बताया गया था भारत के द्वीप के बारे में, आइसलैंड ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ जहाँ तक बताया गया था। अब उससे कुछ टॉपिक जो होता है उसका आगे का टॉपिक हम जानेंगे और देखेंगे। इसको तीन भागों में बांटा गया था। जैसे कि इससे पहले वाले जो लेक्चर नंबर 16 का जो भी नहीं देखे हैं वीडियो, वो आप देख सकते हो। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं आज का टॉपिक रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखो, अरब सागर के द्वीप, जो तीन ठो इसका पार्ट था। जैसे कि हालांकि यहाँ पे आप देख चुके थे, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पढ़ना भारत के द्वीप समूह को उनकी स्थिति के आधार पर मुख्य तौर पर तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांट सकते हैं, जो निम्नलिखित है। वो कहाँ पे है? जैसे कि ओ वाला पार्ट देख चुके हैं आपको, जिसके बारे में आपको बताया गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप के बारे में। वहाँ पे बताया गया कि जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूलतः कौन से युग में थे। ये सब आपको हालांकि इस लेक्चर नंबर 16 में बताया गया था। अभी आप देखोगे, यहाँ पे देखो बी नंबर जो टॉपिक है इसका, वो देख लेते हैं। तो अरब सागर के द्वीप के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो अरब सागर के द्वीप के बारे में, इसके यहाँ पे देखना, इसके अंतर्गत लक्षद्वीप समूह के 36 द्वीप यानी 10, आप कह सकते हो 10 आवासित को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना कि देखो यहाँ पे अरब सागर के द्वीप के बारे में जान रहे हैं, तो उसके बारे में आपको ये चीज़ जानना है कि इसके अंतर्गत यानी अरब सागर के द्वीप के अंतर्गत लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप समूह के 36 द्वीप जो है 10 आवासित को सम्मिलित किया जाता है। 10 आवासित मतलब कि जहाँ पे लोग सब निवास करते हैं, 10 आवासित को सम्मिलित किया जाता है। ये मुख्यतः यहाँ पे देखना, यह मुख्यतः भित्तियों के जमाव से बने हैं। ये जो मुख्यतः भित्तियों के जमाव से बने हैं, अब देखो कि जो वहाँ पे मिट्टी जमाव के कारण होते हैं, जो बालू होते हैं उसके जमाव के कारण बने हैं। तो यही यहाँ पे कहा जाएगा। इनमें सबसे दक्षिण में मिनिका स्थित है, जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया गया है। मतलब अलग, पृथक मतलब अलग किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि चैनल के बारे में, जो 8 डिग्री चैनल हो गया, वो सब आपको बताया जाएगा। अब एल्टीट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ये सब आपको डिटेल में धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो लक्षद्वीप के बारे में हम जान रहे हैं, तो अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप के बारे में जैसे कि हमने समझा, तो उसके बारे में कुछ और चीज़ तथ्य जो है वो देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में यहाँ देखो कि जो यहाँ पर टॉपिक है इसका, तो देखना यहाँ पे, यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह का निर्माण लक्षद्वीप बोल सकते हैं, लक्षद्वीप चेगोस अंत सागरीय कटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से हुआ है। आप कह सकते हो कटक जो होता है, तो उसके निक्षेप मतलब कि वो टूट फूट के, यानी कि आप कह सकते हो कि उसका निक्षेपण से उसका प्रवाल को निक्षेप से हुआ है। तो क्या हुआ? अरब सागर में स्थित इस द्वीप का समूह का निर्माण, इस द्वीप का समूह का निर्माण जो है लक्षद्वीप के चेगोस अंतःसागरीय कटक, अंतःसागर का जो कटक के ऊपर जो प्रवाल के निक्षेप से हुआ है। भारत के समुद्री भाग में पाए जाने वाले एटोल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। एटोल कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसको नोट कर लेना। और देखो, एटोल प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है। जो एटोल जो है प्रवाल भित्तियों का एक प्रकार है, जो अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का होता है। जो किसकी तरह होती है? अंगूठी या घोड़े की नाल की तरह इसकी आकृति होती है। अब यहाँ समझना, एटोल एटोल जो है उच्च जैव, आप कह सकते हो जैव विविधता के क्षेत्र में द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियों पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्तियों पाई जाती है, जिन पर जैसे हो गया नारियल के वृक्ष हैं, जिन पर क्या है? नारियल के वृक्ष हैं। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप का जो समूह है, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीप है, जिनमें 10 पर मानव अधिवास है। जिन पर लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत लगभग 36 द्वीप है, जिस पर 10 ठो जो है, सॉरी 36 ठो, जिस पे मानव का अधिवास है। क्लियर? एज इट इज, जहाँ तक आपको हमने कंप्लीट समझाने का कोशिश किया है। आई होप ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझो, आगे का टॉपिक आप देख लेते हैं, जो लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पे समझते हैं। आगे के टॉपिक में यहाँ समझे, आप ये समझोगे कि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कावारती, यहाँ पे समझना, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी जो है
अगाती है यहाँ का एकमात्र द्वीप है। यहाँ पे यहाँ जो है एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। यहाँ पे क्या है? हवाई अड्डा। इसको नोट कर लेना, ये वीवीआई टॉपिक है एक तरह का। आप यहाँ पे वीवीआई टॉपिक है, इसको आप नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब देखो यहाँ पे एंड्रोट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोट जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये लक्षद्वीप अरब सागर के द्वीप के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में ये सब जान रहे हैं। अब यहाँ पे आगे का टॉपिक यहाँ पे समझो कि नारियल यहाँ एकमात्र कृषि उत्पाद है। यहाँ का जो है नारियल का उत्पाद है एकमात्र कृषि उत्पाद है। यहाँ नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, मत्स्ययान यहाँ का मुख्य पेशा है। अब मत्स्ययान मतलब कि यहाँ पे जो मछलियों का हो गया एक तरह का यहाँ का मुख्य पेशा है। जैसे कि टूना मछली हो गया, टूना फिश जो होता है वहाँ का, मतलब टूरिस्ट सब जो घूरने के लिए जाते हैं लोग सब वहाँ पे, तो वहाँ पे टूना फिश बहुत ज़्यादा फेमस है। टूना मछली यहाँ पकड़ी जाने की वाली प्रमुख मछली है। चलिए अब आगे का टॉपिक यहाँ समझना कि यहाँ स्थित जैसे कि पिट्टी द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो क्लियर। तो अब आगे का टॉपिक में यहाँ ये समझना कि यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्म, यहाँ देखो धर्मावलंबी है, जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। यहाँ पे समझना एक चीज़, यहाँ पे समझने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम की है। किसकी है? 94% जनसंख्या किसकी है? 94% जो मुस्लिम पाए जाते हैं। और लेकिन मुस्लिम में भी दो कास्ट होते हैं, एक होते हैं शिया, एक होते हैं सुन्नी। आई होप ये आपको पहले भी सुना होगा आप शिया सुन्नी के बारे में। जैसे कि धर्मावलंबी के, जैसे कि धर्मावलंबी है जो जिसे सुन्नी कहते हैं, सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। किससे? सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। आई होप ये भी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आगे समझो, यहाँ मिनी काय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ पर मिनी काय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनी काय में महल भाषा बोली जाती है। मिनी काय में कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। महल भाषा किसकी है? मालदीव की भाषा को महल भाषा भी बोलते हैं। आप इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा सा अपने से भी रिवाइज करोगे, डिटेल में सोचोगे, तो आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे निकाल के आप रख सकते हो और नोट कर सकते हो कॉपी में, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। हालांकि हमने आपको बताने का कोशिश किया पूरा, आप अपने से भी आप पढ़ के इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। अब देखो, लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप मिनी काय है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप क्या है? मिनी काय है, जो 9 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। इसको भी नोट कर लेना। आज लक्षद्वीप एवं मालदीव 8 डिग्री चैनल जैसे जलधारा द्वारा परस्पर अलग होते हैं। कितना? लक्षद्वीप। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना। डबल स्टार जिसमें लगा देता हूँ, और आप समझ लेना कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। तो और यहाँ पे भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लेना। लक्षद्वीप एवं मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा जलधारा द्वारा परस्पर अलग होते हैं। इसको नोट कर लेना। अब आगे यहाँ समझोगे आप, 11 डिग्री अक्षांश एल्टीट्यूड अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। 11 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी भाग को जैसे कि अमीनी दीवी कहते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? अमीनी दीवी कहते हैं। हाँ, एवं दक्षिणी भाग को यहाँ पे देखना कन्नार, यहाँ पे कन्नानार कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? कन्नानार कहते हैं। ये भी डबल स्टार वाला पॉइंट है, इसे भी नोट कर लेना। हालांकि सब है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब आगे समझो, जैसे कि अपतटीय द्वीप में आप यहाँ पे ये समझोगे कि जैसे कि यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान समूह के द्वीपों के अतिरिक्त भारत के पश्चिम तट, पूर्वी तट गंगा, जैसे कि गंगा डेल्टा एवं मन्नार की खाड़ी में कई द्वीप स्थित हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप और अंडमान समूह के द्वीपों के अतिरिक्त, इन द्वीपों के अतिरिक्त भी द्वीपों के समूह के अतिरिक्त भारत के पश्चिम तट पर पूर्वी तट गंगा, जैसे पश्चिम तट पर क्या? पूर्वी तट गंगा, डेल्टा मन्नार की खाड़ी है। क्या? डेल्टा मन्नार की खाड़ी है। कई द्वीप स्थित है, यहाँ पे कई द्वीप स्थित है, जैसे कि हो गया पंबन, मन्नार की खाड़ी, श्री हरिकोटा, यहाँ पे पुलिकट झील, क्या है? पुलिकट झील हो गया, व्हीलर महानदी, आप कह सकते हो ब्राह्मणी
मुहाना आप ये भी कह सकते हो। और न्यू मूड गंगा डेल्टा ये भी इसका ही पार्ट है, ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। गंगा डेल्टा का ये जो पार्ट है न्यू मूड ये भी उसी का पार्ट है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। चलिए ये भी आपको आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझेंगे हम ये श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वहाँ से आपने टीवी वगैरह सब में श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बहुत सुने होंगे। यहाँ से मतलब कि रॉकेट सब लॉन्च होते हैं, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा वो सब इस सब के बारे में। तो आखिर वहाँ से क्यों रॉकेट लॉन्च होता है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी समझाया जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप यह पुलिकिट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। क्या अग्रभाग में अवस्थित है? यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। ये क्या प्रवाल निर्मित द्वीप? चलिए अब यहाँ पे समझो पंबन द्वीप के बारे में। यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम ब्रिज का यहाँ पे आदम ब्रिज किसे कहता है पता है आपको? आप देखो राम सेतु के नाम से आप पुल जो भगवान श्री राम ने बनाया था, तो उसी को जो है मतलब कि जो अंग्रेज सब है तो हमारे संस्कृति के साथ जो वो छेड़छाड़ किए थे, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो उन्होंने एडम या आदम ब्रिज यानी कि उन्होंने वह यह कहा कि ये आदम सब बनाए थे। लेकिन हम लोग को ये पता है कि हम लोग की संस्कृति के अनुसार और मतलब रिसर्च करने पर कार्बन डेटिंग किए जाने के बाद पता ये चला कि ये रामायण काल का ये जो ब्रिज है जिसे आदम ब्रिज कहा जाता है अभी के युग में, लेकिन इसे राम सेतु कहा जाता है। ये राम सेतु ब्रिज है, भगवान राम ने बनवाया था ये ब्रिज। क्लियर? आदम ब्रिज का भाग जो है पंबन द्वीप यानी मन्ना ये दो भागों में अलग करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर? अब ये भी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ये भारत और श्रीलंका के बीच जब रावण को मारने के लिए जो पत्थर को समुद्र में फेंक कर जो सेतु बनाया गया था उसी को हम राम सेतु कहते हैं, जिसके जो आदम ब्रिज भी कहते हैं। क्लियर? अब आगे समझते हैं। न्यू मूर द्वीप जो है, न्यू मूर द्वीप के बारे में देख लेते हैं। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित है। क्लियर? दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ समझना, न्यू मूर द्वीप जो है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश तथा भारत के सीमा पर अवस्थित है। ये द्वीप दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। तो गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है। ये क्या बोला? गंगा के मुहाने मलबों मतलब क्या? कचरा उचरा से बना, मलबों के निक्षेप से बना, इकट्ठा होने पर बना यह एक अति नवीन द्वीप है, नवीन द्वीप। क्लियर? अब देखते हैं व्हीलर द्वीप क्या है। व्हीलर द्वीप के बारे में यह समझो। यह द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। ये भी आपको इतना आई होप ये सब आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और जो इसका 3 पार्ट था और हालांकि वह समझ चुके थे हम पहले वाले 16 वाला लेक्चर में, इसमें बो और 100 समझना था। जो 3 पार्ट था यहाँ वो भी करा चुका हूँ मैं आपको, और 100 भी कंप्लीट करा चुका हूँ। और कुछ टॉपिक है समझने के, याद करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है एक तरह का लक्षद्वीप के बारे में जो भी जहाँ तक आपको बताया। 9 डिग्री चैनल क्या होता है, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में क्या क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। हालांकि आपको ये होमवर्क आप कह सकते हो ये मिलता है कि आपको ये सब नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, इसको आप नोट कर लेना। क्लियर? आज का जो शॉर्ट टाइप लेक्चर था यही हम कंप्लीट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा फिर नेक्स्ट डे। तो आई होप ये इतना तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।